कैसा प्रयास! इस सगाई तो फूल कंवर और कुंवर प्रताप की है। राजा जी, ये तो घोर अपमान है हमारा। हम इस अपमान को किसी भी मूल्य पर सहन नहीं कर पाएंगे। हास्य का पात्र बनाकर रख दिया सबके सामने। राणा उदय सिंह जी, बोलिए ये क्या है? हम जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, कब हुआ और किसके कहने पर हुआ है। कुंवर प्रताप, क्या है ये सब? बताइए हमें। अजब दे, ये क्या कर रही हैं आप? शांत हो जाइए आप सब। हम किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहते, कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो बहुत सम्मान करते हैं आप सबका। पर सच बात यह है कि कोई है जो हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था। कोई है यहां दाजीराज जो खुलकर सामने आने के बजाय छिप छिप कर ऐसे प्रयास किए जा रहा है जिससे अजब के संग हमारा विवाह ना हो पाए। और ये मात्र हमारी कल्पना नहीं है, हम सच कह रहे हैं। हम अपने मित्र चक्रपाणी के आभारी हैं, जिन्होंने समय रहते इस षड्यंत्र का पता लगाया। कुंवर प्रताप, पहेलियां मत बुझाइए, स्पष्ट रूप से बोलिए जो बोलना चाहते हैं। दाजीराज, जैसे कि आप सबने मिलकर तय किया था, उसी के अनुसार हम फूल कंवर के साथ सगाई के लिए तैयार हो गए। फूल कंवर भी तैयार हुए और फिर हमारे मित्र चक्रपाणी हमारे पास आए। बाबूजीराज, 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 ये सब गलत हो रहा है। हमें इसी से मैं आपसे बात करनी है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। चक्रपाणी, अब कोई बात नहीं होगी। हम तो आशा कर रहे थे कि आप सगाई से पहले ना आए, क्योंकि हमें पता था यदि आप आएंगे तो विरोध अवश्य करेंगे। और चक्रपाणी, ये जो आपकी हर कार्य को अंतिम समय में बदलने के लिए कोई ना कोई छिद्र निकालने की प्रवृत्ति है, उसे कृपया इस समय दबा कर रखें। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो बदला नहीं जा सकता, उसका सम्मान करें, उसे स्वीकार करें। नहीं बाबूजीराज, जो हो रहा है इसे हम चुपचाप स्वीकार करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये देखिए बाबूजीराज, ये अजय का जन्म समय, ये अजय की जन्म तिथि और अजय का जन्म स्थान, ये सभी सूचनाएं सही दिखाने के बाद गीता गणना करते समय किसी ने जानबूझकर सप्तम स्थान को दूषित दिखाने के लिए मंगल, राहु और शनि की गति को अलग अलग अयना से गणना की गई है बाबूजीराज। और नवमास तो यू का यू ही दिख रहा है बाबूजीराज, किंतु सप्तांश त्रिशांश। पंडित चक्रपाणी मिश्र, क्या आप हमें ज्योतिष के स्थान पर साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे? बाबूजीराज, हमारा निष्कर्ष तो पक्का है कि किसी ने जानबूझकर अजय की कुंडली के साथ छेड़छाड़ की है। ग्रह नक्षत्र को चक्र में बदला गया बाबूजीराज, किंतु छेड़छाड़ करने वाले विद्वान को ये याद नहीं रहा कि ग्रह नक्षत्र को बदलने के लिए जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि को बदलना आवश्यक है। कम से कम जन्म का समय तो बदलना ही बदलना पड़ेगा, अन्यथा सारी गणितीय गलती पकड़ में आ सकती है बाबूजीराज। जैसे हमें संदेह हुआ, हमने उसी समय हाथों हाथ अजय की कुंडली बनाई, तो सारा अंतर स्पष्ट सामने आ गया। अजय की सही कुंडली को आपकी कुंडली के साथ मिलाया जाए तो आप दोनों के 36 गुण मिलते हैं बाबूजीराज। ये आप किसी भी ज्योतिष को दिखा सकते हैं।
वो तो अच्छा हुआ कि हमारे मित्र चक्रपाणी ने समय रहते हमें सच बता दिया और हमें सच का पता चल गया। फिर हम तत्काल अजब और फूल कंवर के पास गए और उन्हें यह सारी बात स्पष्ट रूप से समझा कर बताई। नहीं फूल, हम ये हंगामा होने नहीं देंगे। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। होश में आइए अजब दे। आप कोई हंगामा नहीं चाहते, इसीलिए हम सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। अजब दे, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम ये सगाई अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहे। जब आपकी कुंडली मिल गई है और दोनों की कुंडलियां भी मिल चुकी है और कुंडली में कोई दोष नहीं है, फिर हम कुंवर प्रताप से सगाई क्यों करें अजब दे? देखिए अजब दे, अभी भी देर नहीं हुई है। हम बाहर जा रहे हैं और ये भेद सबके सामने खोल दे रहे हैं। फिर होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। नहीं फूल, यदि आपने सबके सामने ये भेद खोल दिया तो बात सामने आ जाएगी कि गलत कुंडली आपके कक्ष में मिली और फिर लोग आप पे संदेह करेंगे कि जानबूझ के आपने ये कार्य किया है और हम नहीं होने देंगे ये सब। अजब दे ने सदा की भांति अपना हट भरा स्वभाव दिखाया और फिर हम सब ने ये योजना बनाई। और फिर हमने कुंवर प्रताप की योजना को सुना, उसे समझा और उसे पूरा करने के लिए हम अपने स्थान पे अजब दे को ले आए। पर ये सब छुपाने की आवश्यकता क्या थी आप लोगों को? आप लोगों ने हमें सारी बात क्यों नहीं बताई आके? क्योंकि हम आप सब लोग को और दुखी नहीं देखना चाहते थे। भविष्य को लेकर आप लोग इतने कष्ट उठा चुके हैं कि इस बार हमने और कुंवर प्रताप ने सोचा एक बार शांति से सगाई हो जाए तो फिर सबको चैन मिलेगा। और ये भी हम ही ने तय किया था कि एक बार सगाई संस्कार हो जाए फिर सबको सब कुछ सच बता देंगे ताकि किसी के भी मन में कोई भी संदेह ना रहे। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस बात पर अधिक अचंभित हो। इस बात पे कि आप सभी बच्चों ने हमें इस योग्य नहीं समझा कि हम परिस्थिति के तनाव को समझ पाएंगे, या फिर इस बात पर कि कोई तो है जो कुंवर प्रताप के और अजब के जीवन से, उनके भविष्य से और अजब दे की कुंडली से छेड़छाड़ कर रहा है, खिलवाड़ करने का दुस्साहस कर रहा है। राणा जी, बीती बातों को जाने दीजिए। अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं। नहीं छोटी माँ, कम से कम हमें यह तो पता चले कि कौन है वो जो अजब दे और हमारे विवाह में छिप छिप कर रुकावट डालने का प्रयास कर रहा है। आपको क्या लगता है कुंवर प्रताप ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ सब लोग घर के ही तो हैं, बाहर का अतिथि तो कोई नहीं आया। फिर ऐसा नीच काम कौन करेगा, ऐसा षड्यंत्र कौन रचेगा? फूल का पत्र है, क्या हम ये पत्र देख सकते हैं? हमारी बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई है। इसमें लिखा है उन्होंने कि वे कुंवर प्रताप को आपके पास अपनी अमानत रख रही है। उन्होंने कुंवर प्रताप के साथ विवाह करने के लिए अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है। अब हमारा कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है छोटी माँ। अब आपकी सोच भी बदल जाएगी छोटी माँ, और कुंवर प्रताप के साथ साथ हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा छोटी माँ। हमारे कहने का अर्थ यह है कि ऐसा षड्यंत्र वही रचेगा जिसे फूल कंवर और कुंवर प्रताप के विवाह में रुचि हो। मेवाड़ के तो सभी लोग अजब दे से प्रसन्न है, संतुष्ट है। फिर ऐसा षड्यंत्र कौन रचेगा कुंवर प्रताप? ठीक है ना जीजा, सही कह रहे हैं ना हम? ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी? ये सब हम कर रहे हैं? हम आपके सामने अपने संबंधों की नाक रगड़ने नहीं आए हैं।
और ना ही कोई षड्यंत्र रचने आए हैं। हमें तो लगता है कि मेवाड़ अपने संबंध सुधारना ही नहीं चाहता है। हमने जब जब आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है, आपसी सहयोग की बात की है, कोई ना कोई षड्यंत्र रच दिया जाता है जिससे हमारे संबंधों में दरार पड़ जाती है। बस राजा मालदेव जी, आप हम पे ये आरोप लगाकर हमें अपमानित कर रहे हैं। तो आप हमारा कौन सा सम्मान पे सम्मान किए चले जा रहे हैं? जो बात स्वयं नहीं बोल पा रहे हैं वो अपनी रानी धीर भाई से कहलवा कर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? राजा मालदेव जी, चिल्लाइए मत राणा उदय सिंह जी। हम तो अपनी सारी कटुता और सारी शत्रुता भूलकर आपके साथ अपने संबंध सुधारने आए हैं। किंतु आप तो ना अपने आचार बदलना चाहते हैं और ना ही विचार बदलना चाहते हैं। और आपने बड़ी चालाकी से हमारी पोती फूल के मन में यह बात बिठा दी है कि उसके लिए यहां सहयोग करने के लिए एक मार्ग है, अपने हितों का बलिदान, अपनी इच्छाओं का बलिदान, अपने सपने का बलिदान। और हमारी भोली भाली फूल आपकी बातों में आ गई। हम आपसे पूछते हैं, ये बलिदान हमारी पोती ही क्यों करे? ये बलिदान एक सामंत पुत्री क्यों नहीं कर सकती? बड़े दादा, राजा मालदेव जी, आप कहना क्या चाहते हैं? राणा जी, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमें कुछ बोलने दीजिए। बड़े दादा, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, कोई पता पड़ा शब्द एक दूसरे के लिए बने हैं। और नियति भी यही चाहती है बड़े दादा। नहीं मानते हम आपकी बात। जो कुछ यहां हुआ है उसके आधार पर हम भी ये कह सकते हैं कि फूल और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए। लेकिन बात यह भी नहीं है, बात तो यह है कि हम पढ़े लिखे तर्क संगत पर चलने वाले राष्ट्रीय लोग हैं या विश्वासों और आस्थाओं पर रुचि और सुविधा अनुसार मत बनाने वाले ना समझ लोग। राणा उदय सिंह जी, ये बातें स्त्रियों को शोभा देती हैं क्योंकि उन्हें इन बातों से सुविधा होती है, परंतु हम तो सचमुच मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में अच्छे संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। तो राणा उदय सिंह जी, आपको पुरुष वाला व्यवहार शोभा देता है और तुरंत आपको फूल कंवर और कुंवर प्रताप की विवाह की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि इच्छा प्रबल हो तो फिर दुविधा किस बात की? राजा मालदेव जी, यदि दूसरे की भावनाओं का मान रखना और स्वयं ये निर्णय लेना कि हमें किसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहिए आपको स्त्रियोचित लगता है, तो आप निश्चित रूप से हम स्त्रियों को दोष दे सकते हैं। किंतु एक माँ और मेवाड़ की महारानी होने के नाते हम इन तीनों भोले भाले बच्चों के जीवन को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को राजनीति का खेल नहीं बनने देना चाहते। अजबदेह और प्रताप वैसे भी एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं और हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि फूल कंवर भी यही चाहती है कि अजबदेह का विवाह प्रताप से हो।
इसीलिए हम किसी भी शक्ति को ये अवसर नहीं देंगे जिससे ये शुभ कार्य ना हो पाए। जब तीनों बच्चों में आपसी समझ, सामंजस्य और एकमत है, तो फिर जो चाहे इस विवाह को रोकने का प्रयास कर ले। होने नहीं देंगे हम राजा मालदेव जी। राजा मालदेव जी, हमारे अनुभवों और हमारे संस्कारों ने हमें यही सिखाया है कि असली पुरुष वही होता है जिसके मन में स्त्रियों के लिए सम्मान हो, उनके विचारों के लिए सम्मान हो। क्योंकि स्त्रियां मन से सोचती हैं, भावनाओं और संवेदनाओं को ध्यान में रखकर सोचती हैं। इसलिए बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है राजा मालदेव जी कि हम जयवंताबाई जी की बात से सहमत हैं। तो ठीक है, हम इसी समय यहां से चले जाते हैं। फूल, उमा देवी जी, चलिए यहां से। राणा उदय सिंह जी ने हमें बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। चलिए यहां से। नहीं बढ़ जाता। हम अछब्द और कुंवर प्रताप का विवाह संपन्न करा के ही वापस जाएंगे। और हम मारवाड़ से भी यही संकल्प लेके आए थे कि हम अछब्द और कुंवर प्रताप का विवाह करवा कर रहेंगे। तो ठीक है, आप निभाइए अपनी मित्रता, किंतु अब मेवाड़ और मारवाड़ की शत्रुता कभी समाप्त नहीं होगी। चलिए आप मेरे साथ। राजा जी रुकिए तो सही। राजा जी, आप बहुत दृढ़ निश्चय हैं पुर। जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं अधिक दृढ़ है आप पुर। राजा जी रुक जाइए। हमारे रुकने का अब कोई कारण नहीं बचा है, बस बहुत हो गया। राजा जी, हम और फूल, अब यहाँ पर हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हम दोनों आपके साथ मारवाड़ चलते हैं। भूल चुके थे हम प्रताप के अध्याय को, किंतु आपने हमें याद दिलाया वो पत्र भेजकर। राजा मालदेव सिंह, जिसने आज तक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया,
मेवाड़ की चौखट पर भिखारियों की तरह नाक रगड़ी फूल के लिए। बताइए, ये आपका विचार था ना मेवाड़ के साथ संधि करने का? राजा जी, हमें क्या पता था यहाँ ये सब कुछ हो जाएगा। षड्यंत्र रचने का इतना शौक है तो थोड़ा सोच समझकर षड्यंत्र करना सीखे। एक मामूली सी कुंडली का हेर फेर नहीं छुपा पाए आप। आपको सब कुछ पता चल गया? राजा मालदेव सिंह नाम है मेरा। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं, और इतने बड़े साम्राज्य के राजा ऐसे ही नहीं बन बैठे हैं। आपकी बनाई हुई परिस्थिति के कारण हमारी फूल को, जिसके लिए उसकी इच्छा, उसका स्वाभिमान, उसका सपना सब कुछ था, आपकी एक छोटी सी भूल के कारण उसे वो त्याग करना पड़ा। और त्याग भी किसके लिए? एक साधारण सामंत पुत्री के लिए। हमें क्षमा कर दीजिए राजा जी, हम इसी समय आपके साथ मारवाड़ चलने के लिए तैयार हैं। हम आपको वचन देते हैं, अब जीवन भर अपना सर आपके सामने उठाने का दुस्साहस कभी नहीं करेंगे, और हमारे कारण कभी फूल को कोई कष्ट नहीं होगा। हम प्रताप से भी अच्छा पति उनके लिए ढूंढेंगे। हम आपको वचन देते हैं राजा जी। हम अभी फूल को लेकर आते हैं। फूल हमारी पोती है और बहुत जिद्दी है, वो नहीं जाएगी। तो ठीक है, हम कुछ दासियों को यहाँ छोड़ देते हैं। आपको उसके साथ रहना होगा, समझिए? क्या? अंतर केवल इतना है कि फूल ने संकल्प लिया कि वो कुंवर प्रताप और अजबदेह का विवाह करवा कर रहेगी, और आपको वहां लेकर इस विवाह को रोकना है। अजबदेह और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। पर अब हम इस विवाह को रोकेंगे कैसे? ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। इस जंजाल को आपने फैलाया है, तो इससे बाहर निकलने का उपाय भी आप ढूंढिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। हम राणा उदय सिंह नहीं हैं जो अपनी रानियों को सर सर बिठाते हैं। अजबदेह और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। शहंशाह अकबर, आपके पैगाम के मुताबिक हम अपनी फौज को मुकम्मल तौर पे तैयार कर चुके हैं। आपकी मुगलिया फौज का इंतजार है, और बेसब्री से इंतजार है उस लम्हे का जिस लम्हे हम प्रताप को उसकी फौज के साथ हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देंगे। नासिर, फौरन हमारी फौज को तैयार करने का हुक्म दे दो। और हाँ, मुलाजिमों से कहवा के महल के हर आमो खास को हमारी ओर से शरबत और मिठाई बंटवाइएगा। एक मुद्दत से, जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, आज वो मुबारक दिन आ गया है। जाइए जाइए नासिर। जी आलम पनाह।
अब हमारे हाथों मरते वक्त तुम्हें एहसास होगा इस बात का कि हमें बुज़दिल समझकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। रुकैया बेगम, हर बार इन फूल का बूटा इन पत्तियों के ऊपर से आना चाहिए। माशाल्लाह, हर कढ़ाई, हर काम आप कितनी जल्दी सीख जाती है। वाकई अल्लाह ने आपको कई सलाहियतों से नवाजा है। कितनी खुशकिस्मत है हमारी जलाल। जब वो ये कफ्तान पहनेंगे तो रूहानी मसरत से सराबोर हो जाएंगे, देख लेना। ये लीजिए बड़ी बेगम। ये मिठाई, ये शरबत बादशाह सलामत के हुक्म से सारे महल के सभी आमो खास में मिठाइयाँ और शरबत तस्लीम हो रही है। अच्छा, फिर तो जरूर जलाल के पास कोई बेहद खुशी की बात होगी। क्या आप जानती हैं क्या माजरा है? ये तो हम नहीं जानते बड़ी बेगम। हम बताते हैं बेगम साहिबा। जलाल को अफगानों की तरफ से एक बहुत ही खुशगवार पैगाम मिला है और अब जलाल अपनी पूरी फौज के साथ प्रताप के खिलाफ एक बड़ी ही गैर मामूली हमलावर मुहिम पर निकलने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं? ये जंग तो महीनों बाद होने वाली थी। जी नहीं, वो कुछ ही घंटों के अंदर इस जंग पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे हथियारों से लैस लगता है किसी बहुत बड़ी जंग के लिए जा रही है। जलाल फिर से कहीं प्रताप से लड़ने के लिए राजपुताने तो नहीं जा रहे। ये लीजिए हुजूर शरबत। आ गया सर। ये सारा शगुन का सामान आप सगाई कक्ष में रखवा दीजिए। जाइए, अब जाने भी दीजिए ना जीजा। जो हो गया सो हो गया। कुंवर प्रताप की सगाई हो तो गई अजबदे के साथ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चित्तौड़ से हम इतने सारे उपहार लाए थे अजबदे के लिए, आज आपने सारे के सारे अजबदे को दे दिए। ये भी तो अच्छी बात है। अब आप मान भी जाइए ना जीजा। हम मानते हैं हमने फूल कवर को चुना था कुंवर प्रताप के लिए, और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है जीजा। ऐसा नहीं है कि हम कुंवर प्रताप और अजबदे के लिए प्रसन्न नहीं है। अरे कुंवर प्रताप की प्रसन्नता तो हमारे लिए सर्वोपरि है। वो प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न। चलिए, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। जयवंता जी। जीजा आप? जयवंता जी, हम जानते हैं कि राजा जी जाते समय अधिक मित्रता के साथ नहीं गए थे, किंतु हम स्त्रियां तो पुरुषों के व्यक्तिगत और राजनीतिक विरोधों से ऊपर उठकर आपस में मेल मिलाप बढ़ा सकती है ना। अब देखिए ना, विवाह का शुभ मौका है और वो भी कुंवर प्रताप का। अब ऐसे मौके पर हम आपसी मेल मिलाप नहीं बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे? भाई अच्छी बात हो तो हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। अब देखिए ना, हम फूल को देखकर भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपसे एक निवेदन है, अगर आप इसे अन्यथा न समझे तो क्या हम इस विवाह में आपकी खुशियों में सम्मिलित हो सकते हैं? कहिए, है अनुमति हमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी अच्छी बात है ना जीजा। शहंशाह,
हमारी बात सुनिए। हम जानते हैं आप हमसे बहुत खफा हैं, बहुत गुस्सा है आपके दिल में हमारे लिए, फिर भी हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हमें भी अपने साथ ले चलिए। अरे आप प्रताप के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं और हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। हमारे तो वजूद के मायने ही आपकी जानिब हुए हर वार को अपने सीने पे झेलने में है, अपने सीने पे। कयामत के रोज जब आपके अब्बा हुजूर हमसे सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? कैसे जा सकते हैं आप हमें छोड़ के? नहीं नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। हमारा घोड़ा और बख्तर लेकर आओ, जाओ। कर मत देना ऐसी जुर्रत। अरे सुनिए, कुछ कीजिए। ऐसा नहीं कर सकते शहंशाह कि हम खुद जाकर इल्तिजा करें शहंशाह से। आपको खबर ही नहीं है रुकैया बेगम कि किस मिट्टी के बने हैं जलाल। वो जो एक दफा आपकी बात मानकर जलाल ने अपना फैसला बदल दिया था, इससे यह खुशफहमी मत पाल लीजिएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पर काबू पा लिया है आपने, क्योंकि एक दफा जलाल ने जो तय कर लिया उसे कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। ठीक है, आप अकेले ही जाना चाहते हैं ना, तो चाहिए, लेकिन आपको यहां से हमें कुचल कर आगे निकलना होगा। क्या करेंगे आप? सजाए मौत ही देंगे ना हमें, तो दे दीजिए सजाए मौत, लेकिन हम आपको अकेले प्रताप से मुकाबला करने नहीं जाने देंगे शहंशाह। आपको अपने खान बाबा को अपने घोड़े की टापों से रौंद के आगे निकलना पड़ेगा। आइए। देखिए खान बाबा कितने बेखौफ होकर खड़े हैं वहां। लगता है अब शहंशाह रुक जाएंगे। देख लिया रुकैया बेगम, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कोई नहीं रोक सकता।
फूल का बलिदान हमें समझ में नहीं आता। ऐसे खुश हो रही हैं जैसे उनकी सगाई हो। अभी फलदान की रस्म होगी जिसमें लड़की वाले लड़के को और लड़के वाले लड़की को शगुन भेंट करेंगे, फिर सगाई पूर्ण हो जाएगी। चलिए आरंभ कीजिए। ओम श्रीमत्पंकजविष्टरो हरिहरो वायुरमहेन्द्रो अनलश्चन्द्रो भास्कर वित्तपाल वरुणा प्रेताधिपा जाग्रह प्रद्युम्नो नलकुबरो सुरगजश्चिन्तामणिः कौस्तुभः स्वामी शक्तिधरश्च लाङ्गूलधरः कुर्वन्तु मङ्गलम्। अब कुंवर प्रताप सिंह व अजब देव की सगाई संपन्न हुई। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।